Let me see what I can do. Yes. I'm pushing off, yaar. Okay, call you later. ज्योति, यहाँ थोड़ा भी रिलैक्स करने का वक्त नहीं है लगता है। अरे मेरा भी ऐसे ही है। अभी मुझे जीएम ने बुलाकर कहा कि तुम्हें गोवर्धन जाना है। हाँ? हाँ? अरे पूरा काम मेरे पर पड़ा है ना। मैंने कहा ज्योति फ्लैट में अकेली नहीं रहेगी, लेकिन वो इंसान कुछ भी सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। ज्योति वैसे तुम डरोगी तो नहीं ना वहाँ? डरने के लिए कुछ भी नहीं है। वैसे अगल बगल फ्लैट में तो लोग रहते ही हैं। तो आज बुधवार, कल शुक्रवार को मैं आ जाऊंगा। वैसे क्यों वापस आना है? वहीं ठहर जाओ ना गोवर्धन में। सॉरी। ओके ज्योति, मेरी समझ में आ गया, लेकिन अपना ध्यान रखना तुम। बीच में कोई भी अगर पूछेगा तो जगह भूलना नहीं। गोवर्धन। कमाल है। वॉचमैन, हाँ, वॉचमैन जल्दी आओ। वॉचमैन। लो आ गया। क्या बात है बेटी, क्या हुआ? क्या हुआ? कोई मेरे कमरे में है। कौन है? नहीं पता। अच्छा किया, दरवाजा बंद कर दिया। क्या हुआ? बेडरूम के कर्टन के पीछे एक चोर है। चोर? मुझे जाकर देखना होगा। कब देखोगे? जब वो चला जाएगा। क्यों? जब देखो एक्टिंग एक्टिंग करते रहते हो, जाके पकड़ो उसे। अरे नाम भी यार, जल्दी से जाकर चोर को पकड़ कर लाओ। जल्दी करो। ओए तेरी, ओए की होया है? चोर चोर। ओए अरे किथे? चिल्लाओ मत, मैं जाकर लेकर आता हूँ उसे। हाँ जल्दी जा, जल्दी जा। हाँ ओए देखो उधर उस कर्टन के हाँ, पीछे। सब लोग जाकर देखते हैं। नाम यार, तुम वॉचमैन हो ना? अरे, ओए मैं जा ना तो जा। वॉचमैन बना। अरे यहाँ नहीं है। पर मैंने उसे वहीं देखा तो था। देखना चाहिए ना। अरे तुम लोग सब बाहर निकलो। नहीं, नीचे देखो, नीचे नीचे से आवाज आ रही है। हाँ नीचे देखो। नीचे नीचे, तुम लोग बाहर जाओ। ओए कौन है थे? ओ, बाहर निकल। ओ तेरी तो बाहर। ओ मारो साले ने। ओ कुट्टो एनु। ओ कौन है तू? अरे बस हैं? करो, बस करो। मैं हूँ। मुझे मत मारो। हाँ? मुझे मत मारो। ओ रामू तू है? हाँ मैं रामू। ओ यार। अरे मेरी घड़ी नीचे गिर गई थी ना, वही ढूंढ रहा था मैं। अरे घड़ी गुम गई थी ना, तो वॉचमैन को बुलाना चाहिए था ना। मैं वॉचमैन हूँ ना। क्या बेटी, हस्बैंड को चोर बोल रही हो? चलो चलो। ये अंदर हाँ, की चलो, बात चलो, है चलो। यार। हाँ, ओ आओ चलो। यारो। गोवर्धन की बस निकल गई थी ना। मैं एक बात बोलना चाहता था। क्या है? आज भी गोवर्धन जाना है क्या? थोड़े दिन पहले मैंने अम्मा को फोन किया था। अम्मा मतलब जयललिता? मेरी माँ का नाम भारती है। सच बोलूँगा तो फ़ोन पे रोने वाली मेरी माँ को अपने शादी के बारे में नहीं बताया था ना मैंने। किसी भी माँ को अपने बेटे की शादी हो यही इच्छा होती है ना। वैसे हर माँ की यही इच्छा होती है। मुझे क्या पता, मेरी माँ के मरने के बाद इस तरह की भावना मेरे मन में कभी नहीं आई। मेरे पिताजी की परिस्थिति तो आपने सामने से देखी है ना? किसी पर इल्ज़ाम लगाने के लिए, किसी को गुनहगार बनाने के लिए तो नहीं कहा था ना। वैसे कोई आएगा तो भी दिखाने के लिए शादी की फ़ोटो तक नहीं है ना मेरे पास। अब मेरे पास, ओह सॉरी, इसलिए मैं शाम को ज्योति तुम्हारे ऑफिस में आ जाता हूँ। वहाँ से हम जुपिटर स्टूडियो जाएंगे। वहाँ एक मलयाली रहता है, मेरे पहचान वाला है। वहाँ हम शादी की फ़ोटो खिंचवा लेते हैं। इस बात को बिना कुछ बोले प्लीज़ मान लो। मुझे ज़रा सोचना है। अरे इसमें सोचने की क्या बात है? 1 मिनट का तो काम है। छिक छिक, काम खत्म।
शाम होने में अभी बहुत वक्त है। ओके ज्योति, थैंक यू सो मच। ए, वो मैं कितनी देर तक जुपिटर स्टूडियो में वेट कर रहा था। वो लोग तुरंत कॉपी देने की बात कर रहे थे। अगर मिल जाता तो आज ही कुरियर से भेज देता ना। वैसे ज्योति, ऑफिस से तुम आज जल्दी आ गई ना? क्या कहा? मैंने बोला ऑफिस से जल्दी आ गई ना तुम? हाँ, मैं जल्दी आ गई और मैंने फोटो भी ले ली है। फोटो? पेंटिंग, ड्राइंग, ये सब बोलने वाला कलाकार है ना। हर कलाकार को कन्वे करके शादी की बात आई तो मेरे अंदर दिलचस्पी जगी, इसलिए स्टूडियो चली गई। वही स्टूडियो जिसके बारे में तुमने बताया था। ये लो देखो। तबेले में रहने वाली भैंस को संभालने के लिए दूसरे भैंस की जरूरत नहीं है, है ना? फिल्मों में जानवरों के बीच भी कंपटीशन रखते हैं, ये शायद तुम्हें पता नहीं। फालतू की कॉमेडी सुनकर एक जमाने में मैं भी हंसा करती थी। मैंने सुना शादी हो गई। गोपी का आशीर्वाद हमेशा रहेगा। रामू, तुम्हारी माँ ने 1 बीघा जमीन भी नहीं दी, मगर मैं तुम्हारे लिए मंदिर गया था और वहाँ पर तुम्हारे नाम से प्रार्थना किया था। नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी बात सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर ऐसी कोई बात थी तो गांव से ही फोन करके बताना चाहिए था ना। इस तरह आने की क्या जरूरत? मुझे तुम्हारा नंबर पता नहीं था ना रामू। माँ से पूछना था ना। अरे उसने थोड़ी सी जमीन नहीं दी, वो फोन नंबर क्या ठीक देगी? है, 52722545 ये मेरा फोन नंबर है। गाँव जाओ और वहाँ जाकर मुझे फोन करो। रामू, थोड़ा सा तो तरस खाओ हमारे ऊपर। कई क्षेत्र घूम के श्रद्धांजलि दे के कितना तकलीफ उठाया हूँ क्षेत्र मैंने। और श्रद्धांजलि गई भाड़ में। मुझे तुमसे बात करने के लिए कोई भी कंपनी तनख्वाह नहीं देती। तुम्हारा काम खत्म होने तक मैं ऑफिस के अंदर बैठा रहूंगा। जीएम का पैर खींचकर गिराने के लिए? गुस्सा इंसान को बर्बाद कर देता है। इसका मतलब ये है मेरे पास जमीन नहीं है, घर नहीं है। बेटा, जमीन खरीदने के लिए तुम्हें मुझे 25,000 रुपए देने ही पड़ेगा, नहीं तो मैं तुम्हारे पीछे पीछे आऊंगा। तुम पागल हो गए हो क्या? अरे 25,000 होगा तो भी नहीं तुम्हें दूंगा, समझ गए? अपने सगे पिताजी को जेल में डाल दिया और यहाँ आकर मुझे आशीर्वाद दे रहे हो। रामू, जाने को कहा है। बेटा, तुमने जो खत लिखा उसके बाद मैं तुम्हारी माँ का ख्याल रखूंगा। वही ठीक रहेगा। शिवा, इस आदमी को ऑफिस के अंदर पैर मत रखने अरे देना। तो वही पहले वाला आदमी ना, सुना नहीं सर ने क्या कहा? चलो निकलो यहाँ से, निकल बे, निकल। बेटी ज्योति, कैसे पहचाना ये सोच रही हो ना? मेरे रामू के फ्लैट में उसकी बीवी के अलावा और कौन हो सकता है? गांव में मुझे न्यूज मिल गई थी। पहचाना क्या? रामू के मामा का बेटा गोपी भाई। मिलकर बहुत खुशी हुई। मंदिर गया था कि तुम खुश रहो। मंदिर जाके दिल से प्रार्थना करके आया हूँ तुम्हारे लिए। ये लो प्रसाद। रामू गोपी के लिए जान से भी ज्यादा है। मेरे गोद में खेल कर ही बड़ा हुआ है वो। मैं उसे ऑफिस में मिलने गया था। उसने कहा कि तुम मुझे 16,000 रुपए दोगी। मेरा बाप मर गया। उसकी अंतिम क्रियाक्रम करने के लिए मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। अब मैं उसका अंतिम संस्कार कैसे करूंगा? पिताजी मर गए? मेरे बताने के बाद रामू को पता चला। पापा तो पहले दुश्मन थे ना? अरे रामू ने बताया क्या? वो क्या है, मेरा बाप मर गया, क्रियाक्रम तो करना ही पड़ेगा ना। रामू से पैसे ले लेना, मेरे पास पैसे नहीं है। बेटी, रामू के पास नहीं है। बेटी, तुम्हारे पास जेवर वगैरह होगा ना, वो दे दो मुझे, मैं बेच लूंगा। अभी आप बाहर जाओ, रामू के आने के बाद अंदर आना। उसके आने से पहले मुझे जाना है। पहले आप बाहर जाओ यहाँ से। हाँ? क्या हो रहा है? क्या हो गया? क्या हो गया ज्योति? पकड़ो। गोपी, अरे क्या हुआ, क्या हुआ, कहाँ जा क्या हुआ? गोपी, हाँ, ठीक है, नामिया, वो ज्योति का मंगलसूत्र अरे, लेकर रुको, भाग रहा है। क्या हुआ? पकड़ो उसको। क्या हुआ? छोड़ना मत, पकड़ के ए, रखो। रुक 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 पकड़ो, रुक पकड़ो रुक। उसे। हाँ, हाँ। कहाँ जाएगा भाग के? रुक रुक। हाँ? अरे छोड़ रुक साले। रुक, तू जानता नहीं है मेरे बारे में। रुक रुक।
अरे तेरी तो अरे इधर रुक 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 छोटा उठ जा बेटी, उठ जा। उसको चोट लग गई है। ज्योति क्या हुआ ज्योति? क्या हुआ, अरे क्या हुआ? ज्योति कैसे गिर गई? अरे इसे भर्ती करना पड़ेगा लगता है। रुक जा तू मेरे बारे में जानता नहीं है, मैं अभी बताता हूँ तुझे। रुक तेरी तो, अरे कहाँ भाग रहा है? रुक रुक रुक, मार डालूंगा तुझे, अभी आया तेरे पास। बैठो। थोड़े दिन के लिए कंप्लीट रेस्ट लेना होगा। हाथ में फ्रैक्चर है, कम से कम 1 वीक के लिए हाथ नीचे नहीं उतारने देना। भर्ती होना पड़ेगा क्या डॉक्टर? उसकी ज़रूरत नहीं है। गले के पीछे स्वेलिंग है, दिन में 2-3 बार उस जगह पर भाप दीजिए, बस इतना काफ़ी है। उठो उठो, किस लिए? गले में भाप देना है ना? अभी दर्द नहीं है। डॉक्टर ने कहा था ना दर्द है ऐसा? भाप देने के लिए। दर्द होगा तो मैं बताऊंगी। मेरी बात मानो ज्योति, थोड़ा साइड हो जाओ। देखो मैं तुम्हारी बाहें पकड़ रहा हूँ, इसलिए तुम्हारे मन में मेरे लिए जो गुस्सा है उसको बदलो मत। ऐसा सोचो कि मरीज के इलाज के लिए नर्स आई है। प्लीज। सॉरी, थोड़ा कॉलर नीचे करो। ओह सॉरी, गरम ज्यादा है ना थोड़ा, इसे ठंडा कर लेता हूँ। राम तुम नहा रहे हो क्या? नहीं, मैं नहा चुका, धो रहा हूँ। नहीं, अभी आता हूँ। कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो तुम? ऑफिस। अरे 2 दिन रेस्ट लेके जाना चाहिए ना। जब हम हॉस्पिटल गए थे तब भी ऑटो में गए थे और वहाँ से वापस भी ऑटो में आए। वहाँ गए थे टैक्सी में। ओह वो याद नहीं है। डॉक्टर और हॉस्पिटल का कुल खर्चा कितना हुआ होगा मुझे बता देना। बताओ, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। ज्योति रखो। किराए के साथ में है, ज्यादा होगा तो बता देना और कम होगा तो भी बता देना। पांडियन सर। मंथ के एंड तक काम पूरा होना चाहिए, नहीं तो हमारा जीएम आएगा। हो जाएगा सर। जल्दी करो। सर यस जीएम ऑनलाइन। ओह सर। रामू, गांव से तुम्हारे लिए फोन आया था। तुम्हारी माँ हॉस्पिटल में है। मैं डिटेल्स पूछ नहीं सका था, कॉल कट गया था। अगर वहां कोई एसटीडी बूथ है तो तुम तुरंत कॉल कर लो। ज्योति मैं बाहर वेट कर रहा हूँ, किसी ने बताया नहीं? मुझे आए 15 मिनट हो चुके हैं। आई हैव लॉट ऑफ वर्क टू डू। अगर कोई बात है तो लंच टाइम में कैंटीन में मिलो। 1 मिनट के लिए बाहर आओ, मुझे जरूरी बात करनी है। बताया ना, बिटवीन ऑन टाइम वही लंच टाइम। माँ की बीपी बढ़ने की वजह से वो बेहोश हो चुकी है। सर और पैर पर चोट लगी है, ब्लड क्लॉट हुआ है, आईसीयू में है। बीच में होश आया तो मुझसे मिलना चाहती है, कहा। शाम की ट्रेन से हम दोनों को गांव जाना है, 7 बजे की ट्रेन है। मैं तुम्हारा वेट करूंगा। मैं जानता हूँ यहाँ ट्रैफिक बहुत है। एक काम करो, पैकिंग मैंने कर दी है, तुम सिर्फ ड्रेस चेंज करो। मैं नहीं आ रही हूँ। अरे हम दोनों की टिकट ले आया हूँ। जाते जाते मेरा टिकट कैंसिल कर देना। ज्योति, माँ आईसीयू में है। अगर माँ पूछेगी कि ज्योति कहाँ है तो मैं क्या कहूँगा? झूठ बोल के बातों को संभालना तुम्हारे पास काफी हुनर है। मेहरबानी करके इस वक्त इस तरह झगड़ा मत करो। मैं और मेरी माँ तुम्हारे लिए कोई नहीं है क्या? यही सोचकर तो तुम्हारे साथ आने के लिए मना कर रही हूँ। यहाँ पे हम जो भी नाटक रोज करते हैं वो नाटक दोबारा दोहराने का मेरा बिल्कुल मन नहीं है। ज्योति, इसमें मेरी क्या गलती है, बताओ ज्योति। अगर तुम्हें सच में गलती का एहसास है तो मेरी जगह आकर सोचो। मैं सोचकर ही बोल रहा हूँ। मैं जानता हूँ मैंने एक गलती की है,
तुम्हारी मर्जी के बिना मैंने तुमसे प्यार करने की हिम्मत की है। उसी गलती की सजा आज तक तुम दे रही हो मुझे। इंसान को परखने में मुझसे एक बार गलती हो गई। जब तुमने मेरे प्रति प्यार दिखाया तो मैंने सोचा कुछ भी नहीं है, लेकिन और मर्दों की तरह सहारा देने के बहाने तुमने मेरी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया है। राम मेरा पति है, इसका विश्वास अब मुझे नहीं हो रहा है। ये मेरी गलती है क्या? ट्रेन छूट जाएगी, बाकी बातें हम वापस आने के बाद कर सकते हैं ना ज्योति? मेरा जाने का मन नहीं कर रहा है, इसलिए मैं नहीं आ रही हूँ। आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगा मास्टर। एक बार मुझे और मौका दे मेरे दो। प्यारे शंकर नायर, 1 करोड़ रुपए भी दोगे ना तो भी मैं तुम्हें कार चलाना नहीं सिखाऊंगा। मेरे शरीर के सारे पुर्जे हिल चुके हैं। जाओ भाई जाओ। ब्रेक दबाने के समय एक्सीलेटर नहीं दबाना, ये मैं समझ गया। अरे समझ में आ गया तो कहीं जाकर सीखो। ये तुम्हारे गुरु की इच्छा है, जाओ। नल्ला कहाँ है? क्या है? इस बुड्ढे को यहाँ से हटाओ और इस जगह को पानी छिड़क कर शुद्ध करो। मास्टर मेरे साथ ऐसा अन्याय मत करो। आइए, कहाँ- आइए, मैं कहाँ- बताता हूँ, कहाँ आइए। ले जा रहे हो मुझे? हेलो वेरोनिका ड्राइविंग स्कूल। अरे रामू, तुम गांव से कब आए? क्या गांव से बोल रहे हो? हमेशा की तरह माँ को कोई तकलीफ तो नहीं है ना?